अकाल, मैं किरण, तुसीं वेख रहे हो पंजाब पंज टीवी। पंजाब दी सियासत इस वेले एक अजिहे मोड़ ते खड़ी है जिथे सवाल कुर्सी दा है, सवाल मर्यादा दा है, सवाल है सत्ते दे नशे विच पुलिस दे दुरुपयोग दा। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल जुड़े उस वायरल वीडियो दा मामला हुण एक नवां मोड़ लै चुक्या है। की सचमुच मुख्यमंत्री दी साख बचाउण दे लई सरकारी तंत्र ने पुलिस यानी कि कानून दियां धज्जियां उड़ा दित्तियां? की एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करने लई पंजाब दे वड्डे पुलिस अफसरां ने गुरुग्राम दे 5 तारा होटल दे विच डेरे लगाए सन? अज असीं तुहानूं दिखावांगे उस साजिश दी पूरी कहानी जिस दे सबूत हुण जनतक हो रहे हैं। मिति 16 जून 2026, स्थान गुरुग्राम दा पोश इलाका क्राउन प्लाजा होटल। यह वो तरीक है जिस दिन पंजाब दी पुलिस दे कथित तौर ते उच्च अधिकारी इत्थे एक गुप्त मीटिंग कर रहे सन। दोष है कि लुधियाना दे पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ते एसपी जशनदीप गिल इस मीटिंग दे विच शामिल सन। क्यों? तां जो मुख्यमंत्री नाल जुड़े उस वायरल वीडियो नूं डीप फेक साबित करके एक जाली फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की जा सके। यह कोई कहानी नहीं, यह ਉਹ सीसीटीवी फुटेज है जो कि हुण चर्चा का विषय बनी हुई है। जो मीडिया ने इन्हां अफसरां दे नाल गलबात करनी चाहिए तां सीपी स्वपन शर्मा ने फोन चुकण की जरूरत ही नहीं समझी ते एसपी गिल के नंबर पूरी तरह स्विच ऑफ मिले। आखिर इन्नी चुप्पी क्यों? क्योंकि ये फैक्ट आ रहे अरुण सबमिटेड दैट सेकंड रिपोर्ट जिहड़ी हरपाल चीमा ने पेश की है, साइबर यार्न ट्रेनिंग लैब्स लिमिटेड लिस्टेड अंडर एड्रेस ऑफ 2528 गणेश नगर, तिलक नगर, न्यू दिल्ली एंड गौरव प्लाजा इन सिकंदरपुर, गुड़गांव। फील्ड वेरिफिकेशंस कंफर्म नो लेबोरेटरीज एग्जिस्ट एट देयर लोकेशंस ऑफ हरियाणा। कोई लेबोरेटरी है ही नहीं, फर्जी रिपोर्ट। हुण गल करदे हां उस शिकायतकर्ता दी जिसने खुद इस सारे खेड तो पर्दा चुक्या। फोरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जोशी का दावा है कि उसनू पहला एक अणजान नंबर तो जिहड़े कि फोन आया सी। फोन करने वाले ने खुद नू पहला पंजाब पुलिस का अफसर दस्सिया। जदों जसप्रीत ने कहा कि वह डिजिटल एक्सपर्ट नहीं है तो उस ते दबाव पाया गया, पैसे दे लालच और वर्दी का दबाव भी बनया। यही सी वो हथियार जिस नाल जसप्रीत नू होटल बुलाया गया। जसप्रीत का साफ कहना है कि उत्थे 10 लाख रुपए की डील हुई। अफसरां ने उस तो उन्हां लैब तो रिपोर्टां तैयार करवाइयां जिन्हां नूं सरकार ने कोई मान्यता ही नहीं दी हुई, यानी कि रिपोर्ट पहले तो ही तैयार थी, उस ते बस मोहर लगवानी सी। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। हैंड राइटिंग और पोस्टल डॉक्यूमेंट्स की मैं रिपोर्ट लेकर रहता हूँ। बहुत सारी कोर्स में लेता हूँ जिसमें एक कोर्ट की जाना है। आज मेरे को ये वीडियो बनाने इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं रिसेंटली मैंने किसी सरकारी अफसर की मदद करी थी। अब मुझे पंजाब पुलिस से खतरा महसूस हो रहा है और मेरे घर वालों को भी खतरा महसूस होने की लग रहा। बात यूं है कि 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई अननोन नंबर से था। मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशनदीप बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते हैं जी एक रिपोर्ट बना दी है। तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, इसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह में देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको बात है। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है। वीडियो मैंने कौन सी वीडियो कहते अभी जो बहुत वायरल हो रखी है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो उनका ये था कि कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी नॉन में होते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तुम किसी का वो दो, ठीक है, काम करना है अपने ये, ठीक है, और अच्छी मात्रा में पैसा दें। मैंने कहा जी चलो काम तो करने हैं, काम के लिए वो कर रहे थे। तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में भी होते हैं। मैंने कहा जी चलो मेरे पास आए जो कॉन्टेक्ट में, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा आपसे और आप बात करेंगे। कहते नहीं कुल नहीं बात किया। मैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लिए बड़े अफसर थे तो मैंने कहते चलो फिर सामान पैक करो और गुड़गांव आ जाओ, गुड़गांव में लैब से बनवाने के लिए जाऊँ। मैं उसी सामान पैक करा गुड़गांव के लिए लेटर गया। फिर होटल क्राउन प्लाजा का गुड़गांव में उसी टाइम एसपी जशनदीप पहुंचे, उसी टाइम ही मैं पहुंचा था। पहले रिसेप्शन पे मिले तो उन्होंने कहा कि चलो आगे में चलते हैं, मुझे बैठ के बात करते हैं। तो नंबर 3000 का तो उसमें 3000 में दे। तो कहते ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है भगवान जी के फेवर में और उसमें जो दूसरे वो लोग हैं उनके पास 2 रिपोर्ट है कि जो रिपोर्ट है एआई जनरेटेड नहीं है।
मैंने कहा सर ऐसा मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं रिपोर्ट नहीं बना सकता। जो भी इंसान है उसको आपको पेन ड्राइव वगैरह देनी पड़ेगी, वो देखेगा उस हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। फिर चलो कोई बात नहीं, बड़े साहब बात करेंगे। मैंने कहा एसपी साहब से भी बड़े साहब कौन? तो फिर वो दूसरे रूम में लगे, वो 3004 रूम में लिखा है। तो वहां जाके उन्होंने लाया, ये बड़े साहब थे जो कि सीपी लुधियाना थे, स्वपन शर्मा वैसा ये नाम पर था। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है और जल्दी से जल्दी चाहिए। फिर मैंने समझा जी जो चीजें प्रोसेस में टाइम लगना है, पर पहले आप सैंपल भेजो, फिर इसके बाद ही वो होगा कि मतलब रिपोर्ट कैसा है। तो इन्होंने फिर पेन ड्राइव वगैरह प्रोवाइड करवा दी थी। फिर जब पेन ड्राइव प्रोवाइड करवा दी और उसके बाद अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया। तो ब्रेकफास्ट से पहले एक रिपोर्ट वगैरह दी दी थी रफ टाइप। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ओपिनियन जो थे, 2 ओपिनियन थे, जिसमें फिर उन्होंने अमेंडमेंट करवाया। जैसी रिपोर्ट आई मेरे पास एक्सपर्ट थी, मैंने आज फॉरवर्ड करी। सिर्फ सीसीटीवी ही नहीं, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚੈਟ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਜਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ डिनाई करना है। सोचो कि पंजाब पुलिस का काम सच लभना या फिर सियासी अकामां की साख बचाने लई फेक रिपोर्टां तैयार करवाणियां। एसपी जशन गिल साइबर क्राइम हुण इहदी अगे पहली वेखो जी की कह रहा, आप ही रिपोर्ट तैयार करके दिती है और आप ही रिपोर्ट तैयार करके कहना तुसीं पैसे मोहर ला दिओ, तुहानूं वाधू पैसे जुड़ने, वधिया जी बना दिओ लास्ट पॉइंट, क्योंकि जिन्ना जिन्ना उहदे च कहना वधिया जी बना दिओ लास्ट पॉइंट कनकलूजन वाला बट जल्दी। अगे वो कहता जसप्रीत हाँ जी एडिटिंग करवा रहा, बोल्डली स्टेटमेंट करवा रहा डिनाइल दी कि आई विल डिनाई। तुसी मैं जिस दिन पहले दिन कहा सी फोरेंसिक का बेसिक है, जे घुग्गी दी फोरेंसिक कर रहे हो ना तो जेड़े बंदे ने घुग्गी मारी वो सामने मारदा, जे शरीर दी कर रहे हो तो सामने करदा है। अगली देखो कि जशन मैसेज भेज रहा है, क्वेरी कोट करके पढ़ो, आस क्वेरी, आप ही क्वेरी लिखा रहा जो प्रेस नूं करनी सी। मैं तुहानूं भेज ही दूंगा जी। डज द कैरेक्टर इन द वीडियो मैच द फोटोग्राफ्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब श्री भगवंत सिंह मान। हुण कित्थों अगे लिख रहा डाउनलोडेड फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल इमेजेस ऑन द इंटरनेट। कदे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, किसी फोरेंसिक वाले नूं पुछ लिओ। अगे कहता इनू भी इनू एज इट इज कोट कर दिओ, आप ही दस रहे साइबर क्राइम वाले कि इनू एज इट इज कोट कर दिओ। और फिर अगे कह रहा एंड देन डिनाई इट, कोट करके आप दी रिपोर्ट भर दिओ। मैं डिनाई करदा, पढ़ा दे यार एग्जैक्टली। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋर्ट तैयार करवाई है तो उस पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेरे को वो था, जो रिपोर्ट्स बनी है, जिस लैब की बनी है, वो दोनों ही लैब्स कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फॉरेंसिक लैब्स नहीं है जो कि एक किसी भी ओपिनियन दे सके ऑडियो या वीडियो के ऊपर। इवन तो जो एक्सपर्ट थे, हमने पहले कन्वे करा था कि जो एक्सपर्ट है वो साइबर सिक्योरिटी के हैं, ऑडियो वीडियो के डिजिटल के एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने को सिर्फ दिखाना है कि आप पेपर रिपोर्ट दे दो, हम कोई पब्लिकली भी यूज कर रहे, कोई पॉलिटिकली यूज नहीं कर रहे, कोई पुलिस उसमें भी यूज नहीं करे। तो हम ठीक है, जितना एनालिसिस था उन्होंने करके दे दिया। तो अब मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो रिपोर्ट उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर
मैं काफी टाइम से घबराया हुआ हूँ कि किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है। और अब मतलब मेरे को उनसे डर लग कहीं वो मेरा या मेरे परिवार का किसी तरीके से नुकसान न करें, और मुझे अगर प्रोटेक्शन मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए कुछ, तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।